अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंट्स a टू द पावर n इक्वल्स x एंड रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स nth रूट ऑफ x इक्वल्स a। इसके दरमियान हमने रिलेशन भी देखा क्या है। लेकिन ये जो a एक्सपोनेंट a टू द पावर n है, तो मैंने कहा था कि ये a पॉजिटिव है, या nth रूट ऑफ x मालूम कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि x यहाँ पॉजिटिव नंबर ही होगा बस। लेकिन हमेशा तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या आंसर्स होंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। a टू द पावर n इक्वल्स x, ये हम तो देख चुके हैं। ओके, a इज पॉजिटिव टू द पावर n इक्वल्स x। लेकिन अगर माइनस a टू द पावर n है तो x क्या होगा, इट्स मीन x की क्या वैल्यूज होंगी। अब जरा आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल माइनस टू द पावर 4 है, सो माइनस टू द पावर 4 इज बेसिकली इक्वल टू 16। अब आप देखेंगे कि ये माइनस कहाँ चला गया, तो जरा देखिए, माइनस टू द पावर 4 का मतलब होता है माइनस 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, एंड देन माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस। दैट्स वाई मेरा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव 16 है। सो माइनस 2 टू द पावर 4 इक्वल्स 16। अब जरा यहाँ देखिए, माइनस ए टू द पावर n इक्वल्स x, माइनस 2 टू द पावर 4 इक्वल्स 16, एंड देन माइनस 2 टू द पावर 5 इक्वल्स माइनस 32। ओके, लेकिन यहाँ पर माइनस 32 क्यों आ गया, अब हम जरा ये देखते हैं। ओके, कि ये माइनस 32 यहाँ किस तरह आया, तो वही रूल है, बस एक फर्क है कि अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया है, टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 5 है, तो 5 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई, ये जरा देखिए, अगर हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 4 टाइम्स तो आंसर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन लास्ट जो 2 रह गया है उसका साइन माइनस का है, तो लास्ट में जो है वो सिर्फ प्लस माइनस माइनस है। दैट्स वाई मेरा आंसर एंड में माइनस 32। ओके ओके, अब एक खास बात बताता हूं, वो आप याद रखिए। माइनस ए टू द पावर n है, अगर ये n इवन है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, दैट्स ऑल। अगर n इवन है तो आप बेशक माइनस साइन रिमूव कर दिया करें, a टू द पावर n बस वो मालूम किया करें, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर n ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अंडरस्टैंड, हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, बस ये बात आपने याद रखनी है ना। अब जरा हम nth रूट ऑफ नेगेटिव a मालूम करते हैं कि इसके बारे में क्या है। अभी हमने पॉजिटिव तो मालूम कर लिया है, नेगेटिव को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम जानते थे 2 है। ओके, बट व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और इसका मतलब होता है कि 4 कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आंसर 2 4 आए, सो 2 2 4। लेकिन व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4, इसका क्या आंसर आएगा, इसका मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आंसर 4 आए, तो 2 2 4, लेकिन आंसर तो माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 नहीं आ रहा, मुझे आंसर माइनस 4 चाहिए। अच्छा ये देखिए, अगर माइनस 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज अगेन 4, माइनस माइनस प्लस, आंसर तो माइनस 4 नहीं आ रहा। बेसिकली आंसर माइनस 4 कभी भी नहीं आएगा। हम कभी भी किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर जनरेट नहीं कर सकते। आप खुद सोच लीजिए, 2 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ हमें एक बात मालूम हो गई है कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 मालूम कर रहे हैं तो इसके बेसिकली दो आंसर है, सिर्फ 2 नहीं है। 2 2 जा 4, यस स्क्वायर रूट 4, लेकिन माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करें दो मरतबा तब भी 4 आएगा।
तो इसके बेसिकली दो आंसर है, एक प्लस में है एक माइनस में। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -4 वो आंसर कोई नहीं था। अब जरा क्यूब रूट देखिए, क्यूब रूट ऑफ -27 सेम। कौन से थ्री ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -27 आ जाए? सो थ्री थ्री अगर चेक करें तो 27 आ रहा है, -27 नहीं आ रहा। चलें -3 से चेक करते हैं। यस, अगर आप -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आंसर आएगा। यस, सो स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ -27 इज -3। इट्स मीन वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, but we cannot find the square root of negative number। ये एक बहुत खास बात है, हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मालूम कर सकते, लेकिन क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं नेगेटिव नंबर का। गॉट इट? ओके, अब वो कोई भी नंबर है नेगेटिव, आप उसका क्यूब रूट इजीली मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर है पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसका स्क्वायर रूट कभी भी नहीं मालूम कर सकते। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ -4, अब जरा इसको सॉल्व तो करना है ना, तो जरा डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें। नाउ लेट्स सी। सो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड देन अब मैं दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दूं अकॉर्डिंग टू दिस स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी कि a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट b, आप उसको ज्वाइन करके लिख सकते हैं, तो सेपरेट भी कर सकते हैं ना। स्क्वायर रूट 4 इज 2, स्क्वायर रूट -1 ये अनसॉल्वेबल है। और स्टूडेंट्स यहां से एक न्यू नंबर्स की इन्वेंशन हुई है, दिस न्यू नंबर इज कॉल्ड आयोटा। Now, this is the beginning of complex numbers. Square root -4 is basically equal to 2 iota. So, this is basically a complex number. This is the new invention of numbers. Now, अब आप देखिए, complex numbers are numbers that can be expressed as a plus iota b, where a and b are real numbers and iota is an imaginary number। ये एक imagine किया गया है, under root -1 is equal to iota। Okay, now so iota equals under root -1 and then a plus b iota, this is a complex number, the a is real part and then b iota is basically the imaginary part। Okay, b is basically a real number but b iota is imaginary part। यहाँ दो पार्ट होते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके, नाउ आयोटा, नाउ ये a प्लस बी आयोटा को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली z से रिप्रेजेंट किया जाता है। गॉट इट? ओके, सो रियल पार्ट को आर ई ब्रैकेट में z लिखते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को आई एम ब्रैकेट में z, कोई भी इमेजिनरी पार्ट है वो z की जगह वो नंबर लिखा जाएगा। अब कॉन्जुगेट जरा देखिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। सो ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट होगा अब a माइनस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट को बार से z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स ऑल, दिस इज द कॉन्जुगेट। गॉट इट? Now, one more thing, iota equals under root -1 and a plus b iota is a complex number। a plus b iota को आप इस तरह भी represent करेंगे ऑर्डर पेयर में। ओके, तो हम दोनों तरह से represent कर सकते हैं। and iota square is equals -1 because squaring on both side, तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ -1 रह जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक और चीज हम देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। हाउ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स, ये किस तरह इक्वल होंगे? तो देखिए, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। गॉट इट? इट्स मीन a इक्वल्स टू c and b equals to d। So this is all about complex numbers. In the next video, we will solve exercise 1.5. Allah Hafiz everyone.